कि हर बार 16 नंबर या 12 नंबर में हर बार पूछी जाती है, क्या है वो? प्रूव दैट एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज निलपोटेंट। या फिर इस थ्योरम को और कैसे लिखते हैं? एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज निलपोटेंट। दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे उस पे जाने से पहले आपको डेफिनेशन कुछ क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले कि फाइनाइट से तो आप समझ ही गए होंगे। फाइनाइट ग्रुप मतलब कि किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कि फाइनाइट पी ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर या तो प्राइम हो या फिर प्राइम की पावर हो। ऐसे ग्रुप को हमें क्या प्रूव करना है? फाइनाइट पी ग्रुप को निलपोटेंट। निलपोटेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई ग्रुप निलपोटेंट कब होगा? अगर उसके पास एक सेंट्रल सीरीज हो। अब सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी नॉर्मल सीरीज है उसको हम सेंट्रल सीरीज कब कह देते हैं? अगर जी आई माइनस वन ओवर जी आई कंटेंट करे जेड ऑफ जी ओवर जी आई, जहां पर आई की वैल्यू 1 से r पे डिफाइन की है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 to r। ये हो गया बेसिक। अब हम थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ये चीजें आती हैं तो थ्योरम को प्रूव करने में कुछ भी नहीं है। देखो क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज निलपोटेंट वेयर पी इज प्राइम। यहाँ पर ये चीजें क्लियर कर दी कि फाइनाइट पी ग्रुप क्या होता है, या तो उसका ऑर्डर प्राइम या फिर प्राइम की कोई पावर। ऐसे इस टाइप के ग्रुप को हमें क्या प्रूव करना है? निलपोटेंट। निलपोटेंट के लिए क्या? अगर उसके पास क्या हो? एक सेंट्रल सीरीज। सेंट्रल सीरीज क्या होती है? कोई भी नॉर्मल सीरीज इस टाइप की, उसको हम सेंट्रल सीरीज कब कहेंगे? अगर वो इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। फॉर आई की वैल्यू अब हमने 1 से r ली है तो आई इज इक्वल टू 1 to r। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो सबसे पहले गिवन है फाइनाइट पी ग्रुप, इसी को पकड़ लो। जी मेरा क्या है? कोई फाइनाइट पी ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी क्या बताया मैंने? या तो प्राइम होगा, प्राइम की क्या होगी? कोई पावर। मैंने मान लिया कि कोई पी की पावर n है जी का ऑर्डर। अब पी मेरा क्या है? प्राइम है। पी प्राइम नंबर है जो कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 to डैश डैश डैश। यानी कि ये पी की पावर 1 भी हो सकता है, पी की पावर 2 भी, पी की पावर 3 भी, कितना भी। एन वाले के लिए आपको पता होगा क्या करते हैं? इंडक्शन लगाते हैं। एन के ऊपर इंडक्शन लगाओ, 1 के लिए लगाओ, क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर 1 यानी कि पी आ गया प्राइम। पी हम क्या लेके चल रहे? प्राइम। यही है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या आ जाता है? प्राइम, तो क्या हो जाएगा ये? सिंस एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अब ये ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या आ गया? प्राइम। प्राइम कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम आता है वो ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक। अब इससे पहले हम पढ़ के आए हैं हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। तो जी मेरा क्या हुआ? प्राइम ऑर्डर आया, इससे क्या हुआ? ये साइक्लिक हो गया। साइक्लिक होते ही क्या हो गया? जी मेरा अबेलियन हो गया। और अबेलियन ग्रुप होते ही जी मेरा क्या हो गया? निलपोटेंट। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गई? कंडीशन सेटिस्फाई। तो नेक्स्ट पेज में यही लिखा हुआ है कि हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एम इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इंडक्शन लगा रही हूँ। नाउ बाय इंडक्शन वी अज्यूम डैट, मैंने क्या अज्यूम किया है कि ये जो ग्रुप है लेके चल रही हूँ मैं जी 1 के लिए मैंने प्रूव कर दिया, और दूसरा मेरे को ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी की पावर n के लिए प्रूव करना है। मैं मान के चल रही हूँ कि n से 1 और n के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उनके लिए ये क्या करेगा? प्रूव जो है वो सेटिस्फाई होगा इसका प्रूफ। तो इंडक्शन से मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि कोई भी पी ग्रुप जिसका ऑर्डर लेस देन हो जी के ऑर्डर से, यानी कि n से लेस देन हो, यानी वो ग्रुप मेरा क्या होगा? निलपोटेंट। 1 के लिए मैं निलपोटेंट प्रूव कर दिया, यानी कि जी जो है निलपोटेंट होगा n-1, यानी कि 1 से लेके n-1 तक की वैल्यू के लिए जी मेरा निलपोटेंट होगा। अब मेरे को प्रूव किसके लिए करना है? जी को निलपोटेंट करना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी जब पी की पावर n हो तब मेरे को क्या करना है? वो निलपोटेंट प्रूव करके लेके आना है। उसके लिए 2 केस बनाए। केस फर्स्ट, अब देखो 2 चीज़ें हो सकती है निलपोटेंट के लिए कि या तो जी अबेलियन होगा या अबेलियन नहीं होगा। अगर जी मेरा अबेलियन है तो अबेलियन ग्रुप होते ही मेरा क्या हो जाएगा? क्लियरली जी निलपोटेंट। प्रीवियस इससे पहले हम थ्योरम पढ़ के आए कि हर अबेलियन ग्रुप क्या होता है? निलपोटेंट। तो यहाँ से तो जी निलपोटेंट। केस सेकंड में क्या आता है? अगर जी निलपोटेंट जी अबेलियन ना हो तो, अब देखो जी अबेलियन ग्रुप तो नहीं है लेकिन हमें पता ऑर्डर ऑफ जी क्या है? पी की पावर n।
ठीक है, अब देखो n की वैल्यू 1 से बड़ी है, p प्राइम नंबर, ये हमें पता है। अब हमें पता है अगर ऑर्डर ऑफ g p की पावर n है तो इसके पास एलिमेंट एग्जैक्टली कितने होंगे, p एलिमेंट होंगे। ये एक थ्योरम होती है कि अगर ऑर्डर ऑफ g p की पावर n है देन जेड जी, यानी कि जो जी के सेंटर के पास जो वैल्यू होगी, जेड को सेंटर बोलते हैं, जी के सेंटर के पास एग्जैक्टली पी एलिमेंट होंगे। पी एलिमेंट मतलब कि कुछ तो एलिमेंट होंगे। तो ये मैंने क्या लिखा है, देन जेड जी नॉट इक्वल्स टू ई, यानी कि जेड जी जो है मेरा आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता कि उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, क्योंकि ऑर्डर p की पावर n है तो p एलिमेंट होंगे और n की वैल्यू 1 के लिए तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, तो हम ज़्यादा के लिए लेके चल रहे हैं इस केस को। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि p एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा, वो आइडेंटिटी तो नहीं होगा। आइडेंटिटी नहीं होगा इसका मतलब उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 से तो बड़ा होगा। ये बात तो मेरी कन्फर्म है, क्योंकि मैं 1 के लिए प्रूव करके आ चुकी हूँ, तो मैं बड़ों के लिए कर रही हूँ तो 1 से बड़ा होगा। अब एक लैग्रांजे जो है वो तो एक थ्योरम कहता है कि अगर जी फाइनाइट ग्रुप होता है और उस फाइनाइट ग्रुप यानी कि उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा और एच अगर उसका कोई सब ग्रुप है तो जो एच का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड होगा ऑर्डर ऑफ जी से। तो देखो यहाँ से क्या हुआ कि g तो मेरा क्या था, जिसकी पावर p की पावर n, और g का ऑर्डर तो p की पावर n, और ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या है, 1 से बड़ा होगा n से छोटा होगा। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं g का एक सब ग्रुप ही है, तो वही ये h का काम कर रहा है, ये g का काम कर रहा है। तो क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ जेड जी है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, और ऑर्डर ऑफ g मेरा क्या है, p की पावर n, तो ये इज इक्वल टू p की पावर n। इज इक्वल टू नहीं है, ये जैसे डिवाइड है और फिर ऑर्डर ऑफ जी, जो कि मैंने बता दिया कि उसकी वैल्यू क्या है, p की पावर n। अब देखो ऑर्डर ऑफ जेड जी, इस जेड जी का जो ऑर्डर है वो भी किसी p की पावर में ही आएगा, क्योंकि ये p की पावर n है और ये 1 से बड़ा आएगा, यानी कि 1 से बड़े यानी कि या तो p स्क्वायर आएगा या p क्यूब या p की पावर 4, p की पावर 5, 6 कुछ भी हो सकता है, यानी कि आएगा तो p की पावर में ही। तो क्या है, मेरे को ये तो कंफर्म है कि जो ऑर्डर ऑफ जेड जी है वो कुछ पावर में आएगा p के में। मैं मान के चल रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ जेड जी कुछ p की पावर m आएगा, जहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ कि m जो है वो 1 से तो बड़ा होगा और n के इक्वल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे केस क्या लग रहे हैं, क्या ये m की वैल्यू 0 हो सकती है। देखो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये कैसे लिखा जाएगा, p की पावर m डिवाइड करेगा p की पावर n को, यही तो है ऑर्डर ऑफ जेड जी, p की पावर m मान लिया, ऑर्डर ऑफ जी p की पावर n है। अब यहाँ से अगर m की वैल्यू 0 कर दो तो p की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। अब ये देखो ऑर्डर ऑफ जेड जी 1, हम क्या मान के चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ जेड जी 1 से तो क्या होगा, बड़ा, क्योंकि उसके अंदर p एलिमेंट है, आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या हुआ कि अगर आप m को 0 लेके चल रहे हो तो ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या आ रहा है, 1। वो ऑर्डर ऑफ जेड जी 1 आते ही क्या है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जेड जी तो आपका 1 से बड़ा है। अब हम दूसरा केस लेके चल रहे हैं कि अगर m और n दोनों बराबर आ जाए, मान लो p की पावर m की वैल्यू n के बराबर आ जाए, तो यहाँ से क्या होगा, p मतलब कि क्या कह रहा है, यह हो गया p की पावर m अगर p की पावर n के बराबर आ जाएगी, ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ जेड जी के बराबर आ जाएगा। वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो सब ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जेड जी ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आ जाएगा, यानी कि जेड जी जी के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से जी अबेलियन प्रूव हो गया। लेकिन जी तो अबेलियन है नहीं, हम तो जी को नॉट अबेलियन प्रूव लेके चल रहे हैं, तो जी क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, दो चीज़ तो हम नहीं ले सकते, m को n के इक्वल नहीं ले सकते, m की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अब हम कुछ ऐसा लेके चलेंगे कि m n के इक्वल नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो देखो अगर m n के इक्वल नहीं है तो ऑर्डर ऑफ जेड जी p की पावर m, तो इसको कैसे लिखेंगे कि 1 से तो बड़ा होगा लेकिन n की वैल्यू से छोटा होगा, n के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ लिखी थी 1 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n, ये चीज़ गलत लिखी थी। इसकी जगह अब क्या आएगा कि 1 से तो क्या होगा, बड़ा आएगा, और n से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो नाउ वी कंसीडर, अब देखो जी ग्रुप है, जेड जी उसका सब ग्रुप है, तो जी भी डिवाइड नॉर्मल सब ग्रुप, जेड जी जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो क्या होगा, जी जेड जी को डिवाइड करेगा। ऑर्डर लगा दो, ऑर्डर क्या, ऑर्डर लगा दिया जी ओवर जेड जी पे,
दोनों को अलग अलग कर दो, ऑर्डर ऑफ जी अलग, ऑर्डर ऑफ जेड जी अलग। ऑर्डर ऑफ जी क्या है आपके पास, पी की पावर एन, ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या है, पी की पावर एन। क्या ऊपर ले जाओगे इसको, डिनोमिनेटर में पी की पावर क्या बन जाएगा, एन माइनस वन एम। ठीक है, अब n माइनस एम यानी कि n में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, तो वो वैल्यू p की पावर n से तो छोटी होगी। यानी कि जैसे देखो, अगर p की पावर आप 2 ले रहे हो और यहाँ आप p की पावर 2 माइनस 1 कर रहे हो, तो ये p की पावर 2 से तो छोटी होगी, दो में से एक गए एक। ठीक है, तो वही है n माइनस एम n से तो छोटा ही होगा, तो p की पावर n क्या है, अपना ऑर्डर ऑफ g है। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कह रहा था अपना, कि n से जितनी भी वैल्यू छोटी है उन सब के लिए मेरा क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में z ओवर g ओवर जेड जी के लिए ये क्या हो गई, कंडीशन हाइपोथेसिस जे ट्रू। तो इसका मतलब g ओवर जेड जी मेरा क्या हो गया, नीलपोटेंट। तो वही लिखा है कि इंडक्शन हाइपोथेसिस मेरा क्या कहता है कि g ओवर जेड जी क्या हो जाएगा, एक p ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो कम है किससे, ऑर्डर ऑफ g से। इसका मतलब g ओवर जेड जी मेरा क्या हो गया, नीलपोटेंट प्रूव हो गया। मुझे तो g को दिखाना है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां तक। जी ओवर जेड जी को दिखा दिया नीलपोटेंट। नीलपोटेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसके पास एक सेंट्रल सीरीज होगी। वो सेंट्रल सीरीज मैंने कुछ इस टाइप की मान ली, जी ओवर जेड जी, जी नोट ओवर जेड जी के इक्वल। फिर ये कंटेंट करेगा जी वन ओवर जेड जी, कंटेंट करेगा जी टू ओवर जेड जी, अप टू जी आर ओवर जेड जी। अब यहाँ देखो, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी ना हो के ई जेड जी क्यू आई, हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि क्वोशेंट ग्रुप अगर जी बाई एच है तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, सिंगलटन एच, डिनोमिनेटर वाली। तो ये देखो, जी आर ओवर जेड जी क्या है, मेरा एक क्वोशेंट ग्रुप है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, सिंगलटन जेड जी। तो ये क्या है, सिंगलटन जेड जी, ई ना होके इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, सिंगलटन जेड जी। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब देखो, इस सेंट्रल सीरीज के ऊपर दो कंडीशन लगा के चलेंगे। मान के चल रहे हैं कि ये लाई करती है सेंट्रल सीरीज जी ओवर जेड जी। कब लाई करती है, यानी कि कह रहा है कि ये सेंट्रल सीरीज तो मैंने बना दी, लेकिन ये दो ही कंडीशन में क्या होगी, सेंट्रल सीरीज क्या होगी, ये कंफर्म होगी कि हाँ भाई ये सेंट्रल सीरीज है। कब, एक तो पहले तो जी आई ओवर जेड जी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी ओवर जेड जी का, सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन। कब सेंट्रल सीरीज बनेगी, अगर जी आई ओवर जेड जी नॉर्मल सब ग्रुप बने जेड ओवर जी जेड जी का। ठीक है, दूसरा क्या हो कि ये जो कॉम्यूटेटर है, ये जी आई माइनस वन ओवर जेड जी कोमा जी ओवर जेड जी, ये किस में कंटेंट करना चाहिए, कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर ऐसे ये जो होता है इसको कॉम्यूटेटर कहते हैं, यानी कि ए और बी का कॉम्यूटेटर जो ब्रैकेट लगती है। ठीक है, ये पहले डेफिनेशन में पढ़ के आए होगे आप। इसका मतलब क्या होता है, ए इनवर्स बी इनवर्स, मतलब साथ में बी इनवर्स। ठीक है, इस टाइप से। तो वो आगे बताऊंगी। कॉम्यूटेटर जो होता है वो कंटेंट होना चाहिए जी आई ओवर जेड जी में, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 to r है। ये दो कंडीशन है, तभी ये जो है सेंट्रल सीरीज बन रही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें दिखाना होगा कि जी आई जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम जी आई को जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम जी को क्या करेंगे, नीलपोटेंट प्रूव करेंगे। अब देखो, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या होगा, हम क्या मान के चलेंगे, जी आई को जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, जी आई को जी का। इस मान लेते हैं एक्स कोई है वो जी आई में बिलोंग करता है, कोई जी है जो कि इस जी में बिलोंग करता है। तो एक्स जी आई में बिलोंग करता है, तो एक्स जेड जी किस में बिलोंग करेगा, जी आई ओवर जेड जी में। ऐसे ही जी जेड जी किस में बिलोंग करेगा, जी ओवर जेड जी में। अब पहली कंडीशन हमारी क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है मेरी, कि जो जी आई ओवर जेड जी है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी ओवर जेड जी का, क्योंकि जो सीरीज है जी ओवर जेड जी वो नीलपोटेंट है। ये रही ना, ये दोनों कंडीशन तो हमें पता है कि यहाँ ये है। इसी टाइप से हमने सेंट्रल सीरीज बनाई है कि ये दो कंडीशन क्या हो रही है, लाई कर रही है या फिर सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन का यूज कर रहा है ये। नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब पता है आपको क्या होता है, अगर ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप है तो कुछ इस टाइप का होता था, एक्स इनवर्स एच एक्स, वही होगा। इसका जो है क्या है इसका, ये यानी कि जी जेड जी का इनवर्स, फिर क्या होगा एक्स जेड जे, एच वाली टर्म ये इससे एक्स जेड जे, और इंटू एक्स क्या है जी जेड जे। बिलोंग किस में करेगा, बिलोंग क्या किस में करेगा, जी आई ओवर जेड जे में। ठीक है, इसका इनवर्स दिस इंटू दिस बिलोंग करेगा जी आई ओवर जेड जी में। क्या करो, इसको खोलो इनवर्स को, क्या हो जाएगा जी इनवर्स जेड जी।
एक्स जेड जी, जी जेड जी बिलोंग कर गया जी आई ओवर जेड जी में। अब यहाँ से क्या हुआ देखो, जी ये के कोसेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये पूरा देखो, ये एच, ये सॉरी, ये ए, ये एच, ये बी, ये एच है कुछ इस टाइप का ये, तो क्या हो जाता है ये एक साथ हो जाएगा, नहीं सॉरी एक सेकंड रुको, हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये जी इनवर्स, ये एक्स और ये जी एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और ये जेड जी क्या हो जाएगा, एक साथ पीछे लिख दिया, ये और ये क्या किया है, इनको एक साथ लिख दिया तीनों को, और ये बच गया क्या, जी इनवर्स एक्स जी, ये यहाँ ले आए, बिलोंग कर गया जी आई ओवर जेड जी। कैसे, कोसेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए एच बी एच किसके बराबर होता है, इन दोनों को ए बी को एक साथ लिख सकते हैं और जो कॉमन है उसको पीछे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब देखो ऊपर, इसके ऊपर चले जाओ, ये था एक्स जेड जे बिलोंग करेगा जी आई ओवर जेड जे में, यानी कि ये चीज़ कॉमन थी, जेड जे यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो उससे ऊपर वाला स्टेप क्या था कि एक्स बिलोंग करेगा जी आई में। अगर इसको कर देते हैं तो यहाँ से भी अगर जेड जी जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी इनवर्स एक्स जी किस में बिलोंग कर जाएगा, जी आई में, और यही तो क्या होती है नॉर्मल सब ग्रुप की। तो यहाँ से क्या हुआ, जी आई जी के नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव हो गया, ठीक है। अब कंडीशन 2 को लेके चलो, कंडीशन 2 क्या कहती है, मुझे क्या दिखाना है कि कम्यूटेटर जी आई माइनस वन जी का किस में कंटेंट करना चाहिए, जी आई में, यही दिखाना है। मैंने क्या किया, इसमें से एक एलिमेंट उठा लिया एच, जो कि बिलोंग करेगा जी आई माइनस वन में से, इसमें से के उठा लिया, तो वही लिखा कम्यूटेटर एच के बिलोंग कर गया किस में, जी आई माइनस वन जी में, जहाँ पर एच किस में, जी आई माइनस वन में बिलोंग कर रहा है, के किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। वही सेम चीज़ अप्लाई की, एच जी आई में, जी आई माइनस वन में दोनों तरफ जेड जी लगा दिया, तो एच जेड जी बिलोंग करेगा जी आई माइनस वन ओवर जेड जी में। ऐसे ही के जेड जी किस में बिलोंग करेगा, जी ओवर जेड जी में। फिर क्या किया, साथ लिखा, तो एच जेड जे का कोम्यूटेटर के जेड जे के साथ किस में बिलोंग करेगा, जी आई माइनस वन जेड जे का कोम्यूटेटर जी ओवर जेड जे के साथ। और ये हमें प्रॉपर्टी पता है, बाई प्रॉपर्टी सेकंड, ये किस में कंटेंट करता है, जी आई ओवर जेड जी, तो ये चीज़ किस में कंटेंट कर गई, जी आई ओवर जेड जी में। यहाँ से क्या होगा, ये कोम्यूटेटर को खोलेंगे, कोम्यूटेटर का अभी भी बताया था मैंने कि कोम्यूटेटर ऑफ ए बी क्या होता है, ए इनवर्स बी इनवर्स, तो यहाँ से ए का काम कर रहा है एच जेड जी, फिर उसके बाद जो है ए बी इनवर्स, ये होता है ए बी इनवर्स बी और ए इनवर्स, ठीक है। तो एक एच सॉरी कुछ भी कर लो, यानी कि फर्स्ट का अगर ये कर रहे हो तो क्या होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स कर लो, एच इनवर्स जेड जे, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले ए इनवर्स लिख लिया, उसके बाद के इनवर्स जेड जे बी इनवर्स, उसके बाद ए लिख दिया और फिर बी लिख दिया, एच जेड जे और के जेड जे बिलोंग कर रहा है किसमें, जी आई जेड जे में। और फिर से वही ये कोसेट की प्रॉपर्टी से ये सब एक साथ लिखे जाएंगे और एच इनवर्स एच के ये एक साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखो एच इनवर्स एच के एक साथ लिखा जाएगा, जेड जी बिलोंग कर गया जी आई और जेड जी, ये दोनों रिमूव गए, इसका मतलब एच इनवर्स एच के किस में बिलोंग कर गया, जी आई में। और ये क्या है, ये एच के का कोम्यूटेटर है, बिलोंग कर गया जी आई में। हम लेके क्या चले थे कि जो एच के का कोम्यूटेटर वो बिलोंग करता है जी आई माइनस वन जी में, और ये आ किस में गया, एच के का कोम्यूटेटर किस में बिलोंग कर गया, जी आई में भी। इसका मतलब क्या होगा कि जी आई माइनस वन जी किस में कंटेंट करेगा, इस जी आई में, फॉर एवरी आई वन टू आर। अब हमने काम यहाँ तक तो हमने कंटेंट तो दिखा दिए, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। अब क्या करना है, अब हमने दिखाना है कि काम तो क्या है मेरा, जी को नीलपोटेंट दिखाना। तो मैंने अब जी की ही सीरीज मानी, कैसे बनाई, जी नोट जी वन जी टू जी आर। अब देखो जी आर की वैल्यू मेरी किसके बराबर है, सिंगलटन जेड जी के बराबर है, तो यहाँ से जी आर की वैल्यू जेड जी। लेकिन सेंट्रल सीरीज जब भी बनाते हैं उसका एंड हमेशा किस पे होना चाहिए, आइडेंटिटी पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक ली और उसके अलावा आइडेंटिटी तक ले जाने के लिए इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया, जी आर प्लस वन, ठीक है, जिसको वैल्यू किसके, आइडेंटिटी के बराबर आएगी। अब ये देखो, ये बता दिया कि जी बाई एच अगर क्वोशेंट ग्रुप है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सिंगलटन एच के बराबर होगा। और ये चीज़ देखो, ये रीजन यहाँ भी लिखा है मैंने, ये एरो लगा के कि जेड जी जो है
जेड जी जो है वो सिंगलटन ही हो नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जेड जी 1 से बड़ा, पी एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो वी टेक एन एक्स्ट्रा ग्रुप, इसलिए ये आइडेंटिटी हो नहीं सकता, इसलिए हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ग्रुप इसमें लिया है। अब काम क्या बच गया, इस जी को निलपोटेंट दिखाना है। निलपोटेंट के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल हिंदी में लिखा है, जी को निलपोटेंट प्रूव करना है। उसके लिए क्या करते हैं, इस सीरीज को सेंट्रल सीरीज प्रूव करना होगा। सेंट्रल सीरीज प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, अब क्या दिक्कत दिखाते हैं कि जी आई को जी का नॉर्मल सब ग्रुप, और अब जी आई को जी का नॉर्मल सब ग्रुप। अब इस कंडीशन के लिए हम क्या कर चुके हैं, जी से लेके जी आर तक तो हम क्या प्रूव करके आ चुके हैं, दोनों कंडीशन, ये कम्यूटेटर वाली भी और नॉर्मल सब ग्रुप वाली भी। तो जी आर तक तो हमने कर दिया, बच गया ये। अब इस जी आर प्लस 1 को अगर हम दिखा देते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, तो और जी आर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, तो वही देखो जी आर तक तो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, सिर्फ जी आर प्लस 1 को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है जी का। तो लेकिन जी आर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, सॉरी सिंगलटन ही, और सिंगलटन ही हमेशा क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है नॉर्मल सब ग्रुप का, पता है ये तो। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, ये कंप्लीट नॉर्मल सब ग्रुप हम दिखाई चुके हैं जी का, तो क्या हुआ, ये कंप्लीट ही अपना क्या हो गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। इसका मतलब क्या, ईच जी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ से प्रूव हो गया। दो चीज़ें दिखानी है, सबसे पहले तो क्या दिखाना है कि जी आर प्लस 1 को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है जी के, ठीक है। तो उसके लिए हमें जी आर तक तो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू सिंगलटन ही है, सिंगलटन भी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, तो इससे क्या हुआ, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। दूसरा कम्यूटेटर वाली दिखानी है, जी आई -1 जी कंटेंट करना चाहिए जी आई में। अब की बार कि देखो आर के लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं, सिर्फ आर प्लस 1 के लिए ही ये चीज़ भी प्रूव करनी है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस 1, तो जी आर प्लस 1 और ये माइनस का 1, आई की वैल्यू आर प्लस 1 -1 कोमा जी कंटेंट करना चाहिए किसमें, जी आर की वैल्यू आर प्लस 1, या आई की वैल्यू आर प्लस 1 रखोगे, 1 से 1 कैंसिल, तो यानी कि दिखाना क्या है, जी आर का जी पे आर का जी पे कम्यूटेटर क्या आना चाहिए, जी आर प्लस 1, ये दिखाना है। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है ये चीज़ ऐसे कट के, जी आर का जी पे ये, यानी कि हमें दिखाना क्या है, इन ऑर्डर टू प्रूव इसको, हमें सेंट्रल सीरीज प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है, जी आर प्लस 1 का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का, दूसरा जी आर का जी पे, जी आर कैसे आए ये बता दिया है, कंटेंट करना चाहिए जी आर प्लस 1 में। अब ये तो मैंने पहले ही रामायण बता दी, तो यानी कि क्लियरली फर्स्ट जी आर प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, क्योंकि जी आर प्लस 1 क्या है, सिंगलटन ही हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, आर तक हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकंड पार्ट के लिए देखो वही सेम, इससे कोई ए मान लो ए इसमें बिलोंग करता है, बी इसमें बिलोंग करता है, यानी कि ए बी किस में बिलोंग कर गया, जी आर के जी में कम्यूटेटर पे, ए बी का कम्यूटेटर। अब यहाँ से क्या हुआ कि ए बिलोंग कर रहा है जी आर में, अब जी आर की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, जेड जी के बराबर है, तो वही है ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जेड जी के बराबर। अब जेड जी की डेफिनेशन से क्या हो गया, सेंटर ऑफ जी सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन से क्या होगा कि ए बी किसके बराबर आएगा, बी ए के। सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन यही तो कहती है कि कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा, यानी कि ए बी बी ए के बराबर आएगा। अब यहाँ से देखो ए बी का कम्यूटेटर वो क्या होता है, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी। अब यहाँ से क्या हुआ, ए इनवर्स बी इनवर्स एज इट इज, ए बी की जगह क्या वैल्यू उठा के रख दी, बी ए। यहाँ से क्या हुआ, बी इनवर्स बी को एक साथ, ए इनवर्स और ए को एक साथ, ये वैल्यू क्या बन गई, ई ए। यहाँ से ये क्या बन गया, तो आई खत्म, ए इनवर्स से ये फिर से क्या बन गया, ई, और ई किसके बराबर है, जी आर प्लस 1 में। तो हम देखो ए बी कम्यूटेटर को लेके तो इसमें चले थे बिलोंग करके, ए बी कम्यूटेटर किस में और बिलोंग कर गया, जी आर प्लस 1 में। इसका मतलब क्या हुआ, जी आर का जी किस में कंटेंट करता है, जी आर प्लस 1 में। ये कंटेंट करते ही हमारी दोनों कंडीशन हमने प्रूव कर दी, पहली और दूसरी। से क्या हुआ, जी मेरी सेंट्रल सीरीज प्रूव हो गई। हर सेंट्रल सीरीज क्या होती है, निलपोटेंट, तो जी मेरा क्या हो गया, निलपोटेंट प्रूव हो गया। होप आपको ये थ्योरम क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप द ज्ञानी फैमिली ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर अपने आप MDU IGU KUK VMU OU UOK नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ,
MGPRU इनके आप नोट्स मेरे से द ज्ञानी फैमिली ज्वाइन करके ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।